सबसे पहले आयत की बात करें। एक दिन तो लग जाएगा फार्मूला समझाने में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कर पाएंगे। आयत जो है, आयत में क्या होता है कि इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। इसके आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब अगर यह एल है तो ये भी क्या है, एल। आ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। अगर यह डी है तो ये भी क्या है, डी, ठीक है। तो ये एल है तो ये भी एल है, और ये डी है तो ये भी डी, ठीक है। मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। तो देखो आमने सामने की भुजा अगर बराबर होती है तो परिमाप का मतलब होता है कि ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना उसका मान। परिमाप का क्या मतलब होता है, बाउंड्री जो दिख रहा है उसका मान होता है, उसका मान, ठीक है। तो ये वाला जो डिजाइन का रखा हमने वो है परिमाप, ठीक है। तो इस पूरे वाले साइड की अगर लंबाई ज्ञात करनी होगी, ठीक है, इस पूरे साइड की लंबाई ज्ञात करनी होगी, पूजा जाओ बाहर बैठ जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप का मतलब बैठ जाओ भाई। परिमाप अगर निकालना होगा तो देखिए कि परिमाप का क्या मतलब होता है, पूरे लेंथ की लंबाई, मतलब यहाँ से चले और फिर ऐसे ऐसे होते 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 फिर यहीं पहुँच गए, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ से चले तो बी चले, फिर एल चले, फिर बी चले, फिर एल चले, ठीक है। मतलब डी प्लस एल प्लस डी प्लस एल हो गया। तो बताओ कि एक बी और एक बी क्या वो बी, दो गो बी, और एक एल कितना है, दो एल होगा। तो इसमें से दो कॉमन कर सकते हैं तो क्या जाएगा, एल प्लस, क्या जाएगा, एल प्लस डी, ठीक है। तो इसलिए आयत का परिमाप या परिमिति भी, आयत का परिमाप या परिमिति, परिमिति का मतलब भी मिति का मतलब माप होता है, ठीक है। बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अच्छा अगर अर्ध परिमाप की बात कर लेगा, अर्ध परिमाप का मतलब आधा होता है, तो 2 हट जाएगा क्योंकि 2 से भाग दे देंगे। अर्ध का मतलब आधा, 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। तो आयत का जो परिमाप होता है, परिमिति होता है, वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बस आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो टू डायमेंशनल कुछ आकृति होते हैं द्विमीय और कुछ होते हैं त्रिविमीय, ठीक है। द्विमीय जो होते हैं जैसे वर्ग हो गया, जैसे आयत हो गया, ये सब द्विमीय है। लेकिन त्रिविमीय में जैसे बेलन हो गया, जैसे घन हो गया, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, त्रिविमीय होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं ना, अगर द्विमीय आकृति में के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो इसलिए बताओ कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। इसका क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, पहले थ्योरी समझा दे रहा हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। क्योंकि अगर इसको ऊंचाई मान लीजिए और इसको आधार मान लीजिए, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, तो बी गुना एल मतलब एल गुना बी ही तो है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये बातें समझ में आई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब इसमें तीसरी बातें जो पढ़नी है, तो यहाँ से हमने इस 2 बातों को देख लिया। एक तो एरिया जान लिया, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। एक पैरामीटर पढ़ लिया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब तीसरा डायगोनल के बारे में, ठीक है, विकर्ण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विकर्ण। देखो अगर मान के चलो कि ये 90 डिग्री, ये क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज इसका नाम दे रहे हैं ABCD, ABCD। तो ABC में, किसमें, ABC में। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण यह है AC, विकर्ण BD भी है, AC भी है, यह है विकर्ण। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण के लिए ये समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज होता है। आज चतुर्भुज शुरू कर दिया तो पढ़ लो, फिर त्रिभुज पढ़ेंगे। तो ABC, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री होता है
तो होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर बराबर होता है ना। तो बताइए कि कर्ण यहाँ पे हमको डायगोनल अगर हम निकालना चाहेंगे कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा, रूट के अंदर लंब का स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? तो ये फार्मूला आया, ठीक है। आया से संबंधित चीजें होंगे, इस पे क्वेश्चन करवाएंगे कि रेशियो देकर कैसे पूछेगा, ठीक है। उस वक्त हम क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। चलिए अब वर्ग की बात करेंगे। हटाइए को मना करो तो सरफराज का चिल्ला रहा, पूछो चुप रहेगा कि या फिर चुप कराना पड़ेगा। ये क्या है, ये वर्ग है। क्या है, वर्ग। आयत और वर्ग में डिफरेंस होता है, ठीक है। आयत जो होता है, आयत ऐसा होता है, आयत ये होता है ना, आयत ये होता है। और वर्ग क्या है कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बट वर्ग जो होता है उसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। मतलब अगर ये A माने हैं तो ये भी ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा और ये भी, ठीक है। अगर ये मान रखा है तो ये भी ये होगा, ये भी ये, और सारा कुछ होगा, सारा भुजा क्या हो जाएगा। अगर यह 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, सारा 10 होगा, ठीक है। तो बताओ कि यहाँ से अगर हम पूछ ले आपसे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले वर्ग का परिमाप बताओ। वर्ग की परिमाप क्या होता है, तो परिमाप पे क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे 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 चलते चलते सबको मापते हैं, किनारे को ही मापते हैं ना, इसको मापेंगे, क्या हो जाएगा, A जोड़ A जोड़ A जोड़ A, तो क्या हो जाएगा, 4A हो गया। मतलब हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है, 4 गुना भुजा, ठीक है। क्योंकि ये तो भुजा की लंबाई है ना, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा, 4 इंटू साइड हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। अब आगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया कि 2 डायमेंशनल जो होता है इसका जनरल फार्मूला जो होता है उसके क्षेत्रफल का वो आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधार कितना है, आधार मतलब होता है नीचे वाला A है, और ऊंचाई कितना है A है, तो मतलब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, कौन बोल रहा है, भुजा क्या जाएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं, कोई डाउट नहीं ना। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू A होता है, 4 गुना भुजा होता है। अब यहाँ से वर्ग से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा आप लोग के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से क्या करता है कि डायगोनल देकर साइड का रिलेशन पूछेगा, ठीक है। तो वहां अब उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान रखो, ये भी 90 डिग्री है। अगर फिर से मैं नाम दे दूं, इसको थोड़ा बड़ा लिख ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा, क्या बात कर रही है लड़की, ठीक है। तो A B C और D है। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हम 90 डिग्री बना लेते हैं, तो सारा भुजा क्या है, A ही तो है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब बताओ कि सभी A है, मतलब ये वाला भी A है, यहाँ भी A है, और यहाँ भी क्या है, A है, और यहाँ भी क्या है, A। कोई दिक्कत, तो सब भुजा क्या क्या है, A। अच्छा,
सब भुजा अगर ए है, मानिए कि यह 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। त्रिभुज काट के DAB निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? DAB निकाल रहे हैं। तो ये D है, ये A है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा चुका हूँ मैं, D है, तो ये A है, ये A है। अगर मैं पूछूं कि DB कैसे निकालोगे तो कहोगे DB क्या है? कर्ण है। DB क्या है? कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर, तो A स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर मतलब A, मतलब रूट के अंदर 2A स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, मतलब अगर हमें DB चाहिए, वर्ग का विकर्ण चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखोगे, वर्ग का विकर्ण जो होगा वो यहाँ सॉल्व कर रखा है, तो ये आ गया रूट अंडर 2A स्क्वायर, आया ना? कर निकालेंगे तो इतना तो समझ में आएगा। तो देखो कि 2 का वर्गमूल तो पूरा होता नहीं है, क्यों होता है? नहीं होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, नहीं रूट के अंदर ही रहेगा। लेकिन A स्क्वायर तो A अपना निकाल लेगा, तो A निकाल, तो दिक्कत, मतलब D बराबर क्या आ गया? रूट अंडर 2A। क्या आया? रूट अंडर 2A। D बराबर क्या आया? रूट अंडर 2A। इसको ध्यान रखोगे, मतलब वर्ग का विकर्ण बराबर क्या आ गया? वर्ग का विकर्ण बराबर आ गया रूट 2 गुना भुजा। क्या आ गया? रूट 2 गुना भुजा। ठीक है, कोई दिक्कत? वर्ग का विकर्ण क्या आ गया? रूट 2 गुना भुजा। अब रूट 2 गुना भुजा आ गया, तो यहां से अगर मैं क्षेत्रफल पूछ लूं, विकर्ण दूं और क्षेत्रफल पूछूं, ठीक है, विकर्ण दूं और क्षेत्रफल पूछूं, तो पहले तो क्षेत्रफल जब जब निकालना होगा आपको, वर्ग का क्षेत्रफल आपको जब जब चाहिए, उस पल आपको क्या चाहिए? वर्ग की भुजा चाहिए, क्योंकि भुजा का पावर 2 करोगे तभी तो आ पाएगा। तो जब जब तुम्हें किसकी डिमांड होगी? क्षेत्रफल की, तब तब डिमांड होगी किसकी? साइज। ठीक है, तो मतलब यहाँ से D फॉर डायगोनल समझ जाओगे ना? तो देखो D बराबर आया, निकाल लिया है रूट 2A, तो A अगर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? D बटा रूट 2 होता है। बोलो, होगा कि नहीं होगा? तो मतलब भुजा, वर्ग की भुजा, घर पे बैठोगे तब वीडियो देखोगे तो कॉपी कलम लेकर बैठोगे, जो बोल रहे हैं वो लिखना, तब पूरा पर समझ में आएगा। वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी विकर्ण बट्टा में रूट 2। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विकर्ण बट्टा में रूट 2। वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? विकर्ण बट्टा में रूट 2। कोई दिक्कत नहीं ना? है सुधीर, उधर से उसमें मार्कर फ्लिप करिए, तो फिलअप करो, ठीक है। तो वर्ग की जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? विकर्ण बट्टा में। इन सबों की जरूरत आप सबको भी है, ठीक है, इसलिए बैठा देंगे। वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा? विकर्ण बट्टा में रूट 2। मतलब जैसे ही विकर्ण देकर हम आपसे कहें कि वर्ग की भुजा ज्ञात करो, तो विकर्ण में क्या करेंगे? रूट 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। विकर्ण में क्या करेंगे? रूट 2 का भाग लगा देंगे। क्या हुआ? नहीं मिल रहा? क्या लो, ठीक है, विकर्ण में क्या करेंगे? रूट 2 का भाग लगा देंगे। अब देखो, बैठ जा, जहां जगह मिल रहा है भाई बैठ जा, हटा इसको। अब देखिए, अगर मैं पूछूं कि वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण पता हो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जब दिया क्या है आपको? विकर्ण दिया, ठीक है, भुजा नहीं दिया, ठीक है, तो बताओ कि वर्ग की एक भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा कितनी है? वह है D/√2। बोलो जी सर, होगा? तो भुजा, एक भुजा दे रखा है कितना? D/√2, ठीक है, मतलब विकर्ण बटा में रूट 2। और जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है?